हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आज तो डे 65 है, ठीक है। एंड मैंने ये वाला मॉक चैलेंज स्टार्ट किया है। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे कंप्लीट हो गए, तो ये वाला फुल टेस्ट हम लगाएंगे। कल मैंने ये बोला था गाइस, ये लगाया मैंने, ये फुल टेस्ट। क्या बताऊँ नंबर, यार नंबर तो समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली ब्लोन वाला क्वेश्चन। एंड इसलिए मेरे मार्क्स बहुत गंदे बने। बट मैं सोची कि पहले मैं नहीं शेयर करूं, बट मैंने सोचा कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। प्लीज़ कोई जज मत करना, कोई हंसना नहीं। मेरे बहुत ख़राब नंबर आए हुए हैं। इट्स ओनली 78.2। मतलब इतने गंदे नंबर कैसे आ सकते हैं इतने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद भी। मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। PQRS भी बिल्कुल डिफरेंट। मतलब कभी लग रहा है दूसरा ऑप्शन सही है, कभी लग रहा है इसकी बॉन्डिंग उसके साथ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। वो कैब तो सही थे, वो कैब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। बट गाइस पैरा जम्बल्स अलग तरीके के थे पूरे, और एरर के क्वेश्चंस भी काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग थे। कोई भी स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं था, सब में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो सही बात है यार, फुल टेस्ट का लेवल बहुत डिफरेंट है। देखो क्वेश्चंस तो मेरे बहुत रॉन्ग हुए थे, तो मैं सबको लेकर के वहाँ पे नहीं चलूँगी, बिकॉज़ मुझे अभी पढ़ाई करनी है और वो कैब भी है, मुझे सारी चीज़ें देखनी है। मैं काउंटिंग के 2-3 क्वेश्चंस मैंने पिक किया जो मेरे जिस तरीके के क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए, जस्ट टू टेल यू ऑल देम कि हाँ ऐसे कुछ रॉन्ग हो रहे हैं। मैं पूरा इस बार एनालिसिस नहीं करूँगी इस वाले पेपर में, क्योंकि अभी मैं GS में काफ़ी पीछे हूँ एंड आई नीड टू गिव माई मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यार देख लो, पहला तो ये वाला क्वेश्चन 15 मैंने स्किप कर दिया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें मैच नहीं कर पा रही थी कि सही आंसर क्या होगा इन ऑप्शंस में से। एक बार अपने अकॉर्डिंग तुम लोग चेक करो, मैं भी देखूँ कंपटीशन किस लेवल का है। एंड आई रियली विश कि एग्ज़ाम में पेपर ना टफ आए। अभी तक मैं सोच रही थी इजी गोइंग आए, बट नहीं यार, आई रियली विश इसको लगाने के बाद कि भाई पेपर तो टफ आना चाहिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, रियल कंपटीशन होगा। फिर वो तो अच्छा हुआ कि मतलब हम लोगों ने सोचा कि पहले मॉक भी लगाते हैं, फुल मॉक भी अटेम्प्ट किया जाए। नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के भरोसे रहेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करना कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये 4 को अरेंज करके इन ऑप्शंस में से कोई सही बताना है। एक बार खुद से ट्राई करो, मेरे से नहीं हो पाया था भाई, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया। एंड मैंने देखा भी आंसर में, तो मेरे जो मैं तुक्का गेस कर रही थी वो गलत है। अच्छा मैंने मार्क नहीं किया, मैंने वो भी नंबर चले जाते मेरे। अब ऐसे क्वेश्चन देख लो, मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फॉल्स। तो यहाँ पे ब्लाइंड टू के जगह पे क्या आएगा इन चारों में से, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग कह रहा था कि यहाँ पे टॉलरेंट ऑफ आएगा, बट फिर मैंने मार्क नहीं किया, इसको स्किप कर दिया था। एंड व्हेन आई चेकड इन आंसर, मैं क्या बताऊँ क्या सही था इसमें यार, खुद ही बताओ तो तुम लोग। मैं ये क्वेश्चंस तुम लोग के लिए मैंने पिक किया है, कमेंट में बता देना गाइज़। यार इस पेपर देने के बाद मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, सारी कॉन्फिडेंस चली गई। बस जस्ट लाइक रियलिटी चेक था ये पेपर देने के बाद कि भाई ये रियलिटी है। अब भी देखो इसमें एनालॉग का एंड तो पूछा है, भाई एनालॉग का मीनिंग क्या होता है ये तो पहले समझ में आए। मुझे एनालॉग का मीनिंग ही नहीं पता था, इतना पढ़ा है एनालॉग डिजिटल, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। बट यहाँ पे जब बात आ रही है इन चारों वर्ड्स में से, तो मैं निकाल नहीं पा रही थी एनालॉग का मतलब। क्या तुम लोग को पता है एनालॉग का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे कॉग्निट का मतलब नहीं पता है, ठीक है, और बस कॉग्निट का मतलब नहीं पता है, तो इसकी वजह से मैं कैसे गेस करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, वुड यू डैश टू द पार्टी इफ़ यू हैड नोन अबाउट इट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। बट देखो यहाँ पे फिर मैं गलती कर गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे केम होगा या फिर कम होगा। आई गेस वुड यू कम टू द पार्टी इफ़ यू हैड नोन, इफ़ यू हैड नोन की बात हो रही है। देखो जनरली ये वाला जो पहले होता है ना, इफ़ यू हैड नोन अबाउट इट, अगर ये पहले होता एंड इसके बाद होता तो शायद मैं कर ले जाती। बट देखो ना यहाँ पे सेंटेंस का ऑर्डर चेंज है, इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
एक बार अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, ठीक है। एंड जो भी आंसर होगा कमेंट में बताना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक बार सॉल्व करो और एक बार रियलिटी चेक लो पेपर का कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑर्डर ही चेंज हो सकता है जहाँ पे सोचने में टाइम निकल जाएगा कि क्या राइट आंसर होगा इसका, और ऑप्शंस सारे के सारे कंफ्यूजिंग। कितना आप एलिमिनेट कर लो, 2 एलिमिनेट कर लोगे हार्डली, लेकिन एट द एंड 2 में तो फंस जाओगे। 50-50 का सवाल आ ही जाता है। इसमें स्टोइक का मतलब बताना था, एंटो बताना था, अपोजिट। तो पहले मुझे स्टोइक का ही मतलब नहीं पता, तो मैं एंटो कहाँ से बता पाऊँगी। मुझे फर्वेंट का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो सपोज़ मैं कैसे करती, फिर मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो इसलिए भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेरे से तो नहीं हो पाया, आई गेस आपसे हो जाए। एंड यार ऐसा चाहे तो पता नहीं कैसे होगा। ये फुल टेस्ट 2 आज के लिए, ठीक है। अलग ही लेवल का पेपर है गाइस, पूरा रियलिटी चेक वाला। जिसको बहुत कॉन्फिडेंस है एक बार ये लगा ले, पता चल जाएगा जस्ट लाइक मी। एंड अच्छा हाँ, जीएस में तो यार कहाँ तक हो गया था, एसआई यूनिट्स। इसमें हम लेंगे आज ये ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटेशन क्या ही होगा। 18 कर लो, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 19, ठीक है। एंड PYQ में 15 एंड 16 PYQ, इट्स पार्ट 4, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। वैसे मेरी तबीयत भी ठीक भी नहीं है, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, इसलिए मैं एनालिसिस भी नहीं की आज, बट कोई नहीं, कल देखते हैं मॉक पेपर 2 में। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। एंड हाँ, एट लास्ट जस्ट अ रिक्वेस्ट कि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर देना यार, कुछ चला नहीं जाएगा एक लाइक में, ठीक है। सो गुड लक, सी यू टुमारो।